नमस्कार दोस्तों। टॉपिक राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रांड इन रियल एस्टेट। बहुत सवाल आते हैं, कौन सा लेना है, कैसे लेना है, ये लें, उसी की क्लैरिटी आप लोगों को दे रहा हूं इस वीडियो में। बहुत डिसीजन मेकिंग आप लोगों की इजी होगी। इंडिया में अलग अलग सेक्टर्स अगर आप देखेंगे तो काफ़ी कंसोलिडेशन हो रहा है। अगर एयरलाइंस में देखेंगे तो 10-15 साल पहले जितनी नंबर ऑफ एयरलाइंस थी अब श्रिंक हो गई हैं, एंड उसमें लीडर है इंडिगो एंड बाकी 3-4 एयरलाइंस हैं, दैट्स ऑल। वही अगर आप टेलीकॉम सेक्टर में देखेंगे तो देखना 10-15 साल पहले कितने प्लेयर्स थे, अब एक रिलायंस जियो और एक एयरटेल मेन रह गए हैं। वोडाफोन का आपको पता है क्या हो रहा है। सो देयर आर नॉट मल्टीपल प्लेयर्स जो होते थे। उसके बाद टेक एजुकेशन में देख लीजिए, मतलब ये बायजू जी जो आ रहे हैं इनने सब कुछ ही तो ले लिया है, आकाश भी ले लिया। अब सब कुछ अगर किसी को इस तरह कुछ पढ़ाई करनी है तो बायजू का ही प्लेटफॉर्म है। तो कंसोलिडेशन बहुत बड़ा हो रहा है। सेम थिंग इज प्लेइंग आउट इन रियल एस्टेट। इसमें देखो शेयर मार्केट वाली चीजें भी पता चल रही है लोगों को, तो मैं फिगर्स बताऊंगा रियल एस्टेट की। इसके लिए मेरे को पेपर का सहारा लेना पड़ेगा, जो डेटा मैंने क्रंचिंग करी है, निकाला है, ताकि कुछ नंबर्स हैं वो बोलने में स्लिप ऑफ टंग ना हो जाए। तो मैं बता रहा हूं, आप इसको ध्यान से सुनना। FY17 में जो टॉप 7 शहर हैं, जो इंडिया के मेट्रोज बोले जाते हैं, टॉप 7 शहर, उसमें 2.03 लाख यूनिट्स बिकी थी। उसमें सब कुछ तरह की यूनिट्स होती हैं। आपको पता है रियल एस्टेट में क्या क्या सामान बिकता है रेजिडेंशियल में। टॉप 7 सिटीज में जो 8 लिस्टेड प्लेयर हैं, टॉप के 8 लिस्टेड प्लेयर हैं, उनका शेयर 6% था। FY17 में 2.03 लाख जो यूनिट बिकी, उसमें 8 लिस्टेड प्लेयर, उनका शेयर था 6%। लिस्टेड होते हैं जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होते हैं, गोदरेज, DLF, शोभा, इस तरह। और जो टॉप के लीडिंग अनलिस्टेड थे, वो भी माने नामी ग्रामी होते हैं, उनका शेयर था 11%। तो लीडिंग अनलिस्टेड कैसे होते हैं? जैसे सिग्नेचर ग्लोबल भी लीडिंग प्लेयर है पर शेयर मार्केट पे लिस्टेड नहीं है। एग्जाम्पल गुड़गांव का लें तो M3M लिस्टेड नहीं है पर लीडिंग प्लेयर है, तो इनका शेयर था 11%। और बाकी 83% शेयर था अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट का। टॉप के 7 शहरों की बात कर रहा हूं क्योंकि रियल एस्टेट की ग्रोथ मैक्सिमम यहां विटनेस होती है। अर्बनाइजेशन की स्टोरी, माइग्रेशन की स्टोरी सब यहां प्ले आउट हो रही है। तो यहां पे वो बिल्डर फ्लोर वाला काम था, क्योंकि ये 83% वही तो अनऑर्गेनाइज्ड है कि मैंने अपने 4 फ्लोर बनाए और आपको बेच दिए। तो ये स्टोरी थी FY17 की। फास्ट फॉरवर्ड 4 ईयर्स, FY21 यानी प्योर कोविड का साल, 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 का जो साल है, उसमें टोटल यूनिटें बिकी हैं 1.58 लाख। टोटल यूनिट ये बिकी। इसमें से टॉप 8 लिस्टेड का शेयर बढ़ के 8%, जो 6% था, जो वो बढ़ के 22% हो गया। टॉप 8 लिस्टेड का शेयर बढ़ के 22% हो गया। और लीडिंग अनलिस्टेड जो 11 पे थे पहले, वो भी बढ़कर 18% पे आ गए। और अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स 83 से 60 पे आ चुके हैं। ये ट्रेंड प्ले आउट हो चुका है। गोइंग फॉरवर्ड इसमें बहुत कंसोलिडेशन टेक प्लेस करेगा और अनऑर्गेनाइज्ड वाला रैपिडली नीचे आ जाएगा। गवर्नमेंट का पुशिंग देखो, इलीगल कॉलोनीज नहीं बनाने दे रही, काफ़ी चीज़ें तोड़ फोड़ हो जा रही हैं, एक्स्ट्रा नहीं बना पा रहे, प्लॉटों के रेट बहुत बढ़ चुके हैं। तो डायरेक्शन सेंस करो कि लोग किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो इससे टेक अवेज होंगे। आपको वीडियो के एंड तक अभी जुड़े रहना है। तो अब आप लोगों के लिए क्या है, आप ध्यान से सुनिए जो डिसीजन मेकर्स कर रहे हैं, कि ये स्टोरी तो सुन ली, अब आगे ये ट्रेंड चल चुका है और आगे ये और बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो आपको ब्रांड वाला खरीदना है। पर ब्रांड वाला किसको खरीदना है? आपको पहले अपने आप से सवाल पूछना है जब आप कुछ भी प्रॉपर्टी ले रहे हैं कि क्या मैं ब्रांड हूं? पहले खुद। तो अब बोलेंगे यार ये क्या सवाल हुआ, मैं ब्रांड हूं? मैं कौन सा ब्रांड हूं? ध्यान से सुनिए अब दोबारा। आप सरकारी कर्मचारी हैं, आप 60 साल के रिटायर हो गए हो जाने वाले हैं, बीवी आपकी कभी कोई नौकरी करी नहीं, फर्स्ट कैटेगरी में ये फॉल कर रहे हैं आप, तो आप कोई ब्रांड नहीं है। क्योंकि आपको अब मेंटेनेंस के पैसे देते जोर लगना है, आपको अपनी FD खेल के
गुजारा करना है, आपकी शायद कोई पेंशन आए अगर सरकारी कंपनी थी, और अगर नॉन सरकारी में थे तो फिर बिल्कुल ही आपका हैंड टू माउथ हो सकता है, क्योंकि शायद आपको 95 ईयर्स तक जीना पड़ जाए और आप कुछ काम कर नहीं रहे। तो ऐसे केसेस में बहुत महंगी जगह, पॉश जगह, ब्रांड के चक्कर में मत पड़ो, अपना कहीं छुटकू बिल्डर फ्लोर ले लो और प्लीज़ अपना नॉन मेंटेनेंस के हिसाब से रहो, बालकनी में बैठे रहो और बाहर से कबाड़ी वाला कोई जा रहा है या कोई जा रहा है उसको किसी को टोकते रहो, ठीक है, अपना टाइम पास करते रहो, बुढ़ापा कटता रहेगा, किसी को यहाँ डांटो किसी को वहाँ डांटो, अपनी कहीं वॉक करो, बिल्कुल परफेक्ट है। एंड सरकास्टिक नहीं बोल रहा, बड़े खलूसियत के साथ बोल रहा हूँ, ठीक है। तो क्योंकि आप नहीं ले पाएंगे तो मत पूछो इन बिल्डरों के, क्योंकि वो नहीं आपसे खर्चा होगा। जहां मेंटेनेंस आज 4,000 रुपये जा रही है वहां 20 साल में 25,000 भी जाएगी, 30 साल में और भी ज्यादा जाएगी, यू डोंट नो, जाएगी। तो मत लो। आंसर क्लियर कर दिया। अगर आप खुद ब्रांड नहीं है और आप निपट रहे हैं एंड आपको कुछ करना नहीं है। लेकिन अब क्वेश्चन आता है सेकंड कैटेगरी। अगर आप ब्रांड हैं, आप बोलेंगे ब्रांड क्या है? अगर आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आप एक लॉयर हैं, आप एक डॉक्टर हैं, आप एक इवन टीचर हैं, तो आप एक ब्रांड हैं, आपकी सर्विसेज होती हैं। तो यू शुड बी स्टेइंग इन अ प्लेस जहां आप ये सर्विसेज बेच सकते हो। जरूरी नहीं है कहीं दुकान पे जाना है, ऑफिस जाना है, कहीं नौकरी करनी है, क्योंकि सोसाइटी के अंदर रेडीमेड पूल मिलता है आपको। और अगर आप एक ब्रांडेड अच्छी सोसाइटी में रहेंगे जहां जेंट्री अच्छी है, जो रोती नहीं है 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 5 रुपए देते हो डिपेंडिंग ऑन उनकी औकात, वो लोग आपकी सर्विसेज के लिए भी पैसे देंगे। जो इंसान 40 रुपए कूड़े के नहीं देता ना, उसके पड़ोस में नहीं रहना चाहिए आपको, क्योंकि आप भी वैसे हो जाएंगे और आपको भी कोई फायदा उससे नहीं होने वाला। ये कल को वर्क फ्रॉम होम और एक ब्रांड का सिस्टम है जो इंडिविजुअल ब्रांड होगी कि फलाने जी शर्मा जी के लड़के को बहुत अच्छी वेबसाइट बनानी आती है, तो वेबसाइट ही बनवाने का ठेका मिल रहा है, सोसाइटी के अंदर से मिल रहा है। उनकी फलाने की वाइफ को बहुत अच्छा खाना बनाना आता है, तो कुकिंग क्लासेस सिखाई जा रही हैं। कुकिंग क्लासेस आपके बिल्डर फ्लोर में नहीं सिखाई जाएंगी कि गो टू दैट हाउस नंबर, फ्लोर नंबर 1, 4 लोग रहते हैं वहां, ऐसा होगा ही नहीं सिस्टम। आपको एक रेडीमेड टैलेंट पूल मिलेगा और रेडीमेड सर्विसेज देने का मौका मिलेगा। क्योंकि जो मैंने बाकी सीरीज में मैं चला रहा हूं, लेडीज के लिए नौकरी का जो मैं चला रहा हूं, वो लेडीज कहां से पैसा कमाएंगी, कहां से क्या करेंगी, मुंह उठा के कहां जाएंगी? 20-30 साल कुछ काम नहीं किया लाइफ में, 50 साल में कुछ करने का मन कर रहा है, तो अपने इमीडिएट 100, 200, 300, 500, 600 मीटर में करेंगे। तो ये एस्पेक्ट कोई नहीं जज कर रहा लेने से पहले। सब आदमी किसी कचरा सोसाइटी, कचरा जगह जाना चाह रहे हैं, बिकॉज वहां 3 BHK थोड़ा बड़ा मिल रहा है, बड़ा मिल रहा है, छोटा मिल रहा है, इज ऑल इन द माइंड। अगर आप अपना सामान सारा फेंक के ब्रांड न्यू मॉड्यूलर के हिसाब से ले लो और एक अपनी लिविंग को मिनिमलिस्टिक कर लो, आप अपना 40 से 60 लाख रुपए प्रॉपर्टी में बचा सकते हैं। वाई शुड यू हैव 20 पेयर्स ऑफ शूज या 10 पेयर्स ऑफ कपड़े इतने ज़्यादा हैं जो टाइट हो चुके हैं, उनको फेंक नहीं रहे। तो ब्रांड पे स्टिक करिए। ऑफिस से दूर है ब्रांड तो भी ब्रांड खरीदिए। ऑफिस चेंज हो जाएगा, नौकरी चेंज हो जाएगी, बहुत चीज़ें चेंज हो जाएंगी, परमानेंट कुछ नहीं है। अगर एक एरिया में ऑफिसेज हैं, वो ऑफिसेज शिफ्ट भी हो सकते हैं जब दूसरे एरिया में चीज़ें आएंगी। एंड नेसेसरी नहीं है कि आपको इमीडिएटली कोई चीज़ लेंगे आप 4-5-6 साल में बनेगी, 3-4-5 साल में मिलेगी, तब तक काफ़ी चीज़ें चेंज हो जाएंगी और आपको तब भी नहीं रहना, मत रहना। आपकी चीज़ तो 100, 125, 150 साल टिकने वाली है। आपको जहाँ पे खुला अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है, वहाँ किराए पे ले लो, क्योंकि 60 ईयर्स के बाद, 65 ईयर्स के बाद किराए पे चीज़ें नहीं ली जा सकती। उसके लिए मैं कभी अलग से प्लेटफॉर्म पे वीडियो बनाऊंगा। और आपने कभी देखा है जब आप ये मॉल्स वगैरह में जाते हैं या कहीं को बहुत धनी सी जगह जाते हैं जहाँ बहुत आपको लगते हैं अमीर चिक से आदमी और लेडीज आते हैं, कभी आपने उनको ऑब्जर्व किया है कि यार ये करते क्या हैं? क्या सारे बिजनेसमैन हैं? क्या सबकी फैक्ट्रियां चल रही हैं? मैनी ऑफ देम डू नेटवर्किंग। आज मैं इसको सिर्फ रियल एस्टेट पे नहीं सिमटाना चाह रहा। मेनी ऑफ देम डू नेटवर्किंग। उनके व्हाट्सएप ग्रुप पे जाके देखो जो ये पॉश सोसाइटीज में रहते हैं। तो अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप अरालिया मगनोलिया में चले जाओ, 18-20 करोड़ का इतना बजट नहीं है, लेकिन जो आपका बजट है उस बजट में तो अच्छी ब्रांड लो, क्योंकि कम से कम वहां तो अच्छे लोग आएंगे। तो जो आपकी औकात 19 है तो 19 की 20 लेके, 19 की 50 मत लो, लेकिन 19 की 20 लेके एक अच्छा ब्रांड पकड़ो, क्योंकि वहां पेंटिंग बेच रहा है कोई
गुजरात के बांधनी साड़ीज बेच रहा है, कहीं से प्रोक्योर हो रही है, कोई अजरकपुर के सूट बेच रहा है, फैब इंडिया का स्टैंप लग रहा है, बहुत कुछ है पैसा कमाने के लिए। लेकिन एक लोअर मिडिल क्लास को सिर्फ यही पता है 12वीं करो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास करो, ये करो। बहुत महिलाएं हैं जो धनी परिवार में जाके ये सब करके दे आर मेकिंग मोर मनी एंड वो रिलैक्स्ड भी रहती हैं, और वो सारा वीनस, जैसे एस्ट्रोलॉजी में बोलते हैं वीनस, शुक्र बेस्ड काम कर रहे हैं, खुशबूदार काम, साफ सुथरा एसी वाला, और अमीर जगह रह रहे हैं और अमीर बन रहे हैं। और फिर जो एक दूसरे लोगों को जिनको सिलेबस नहीं पता, जो मैंने आज पहली बार थोड़ा सा रिलीज किया आप लोगों के लिए चक्षु खोलने के लिए, जिनको सिलेबस नहीं पता, उन्हें पता ही नहीं वो कह रहा है। उन्हें तो लगता है यार ऑफिस ही जाना है, वहीं 40,000 मिलेंगे, फिर मैं 2 ट्यूशन पढ़ाऊंगा, फिर मैं स्कूल जाऊंगा, बस यही है, और तो कुछ हो ही नहीं सकता। जहां आप रहते हैं वो किन लोगों के साथ रहते हैं, लिफ्ट में कौन टकराता है, आते जाते कौन ज्ञान दे जाए, आते जाते कौन नेटवर्किंग कर जाए, आते जाते कौन आपको कहीं सेट कर जाए, वो बहुत ज़रूरी है। रिश्ते वहीं हो सकते हैं, शादी ब्याह हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है अच्छी सोसाइटी में। तो सोसाइटी जो आप ले रहे हैं, प्रोजेक्ट जो आप ले रहे हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वो ब्रांडेड हो, क्योंकि नॉन ब्रांडेड में वो चीज़ रहती नहीं है। एक और आपको एग्जाम्पल से बताऊंगा, सीएलओ और मार्टिस करके एक अच्छी गाड़ियां हुआ करती, एक टाइम पे, पता नहीं आप लोगों ने चलाई या देखी, कोई उनमें गड़बड़ नहीं थी, लेकिन वो कंपनी चली गई। तो 2 लाख रुपए की, 3 लाख की मार्टिस ब्रांड न्यू शोरूम में 2 लाख की निकली है, मतलब मेरे जान पहचान वालों ने ली थी। मतलब इतना रेट गिरता है कि अगर एक ऐसे प्लेयर का आपने ले लिया जो आगे रियल एस्टेट में आ ही नहीं रहा, तो वो जो कमी पेशियां हैं उसकी कभी पूरी नहीं हो सकती। आपको देखना, अगर मैं एक अच्छा ब्रांड हूं और मुझे रियल एस्टेट में अगले 100, 150, 200, 300 साल रहने का मन है, मैं अच्छा लिस्टेड प्लेयर हूं, तो मेरा अगर गड़बड़ हो भी गई कहीं, तो वहां कुछ गड़बड़ को ठीक करने की मेरी नीयत होगी, क्योंकि मेरे नाम बदनाम होने की एक मेरे को कॉस्ट होगी। पर बहुत सारे लोग बदनाम नामों के पास जा रहे हैं विदाउट इवन नोइंग कि वो बदनाम नाम कितने हैं। वो सिर्फ 99 एकड़ मैजिक ब्रिक पे डालते हैं, 80 लाख 3 BHK, वो ठग से रिजल्ट दे देता है और फिर जाके ले लेते हैं। प्लीज बी कॉन्शियस ऑफ ब्रांड इज गुड। ये इंडियंस को हम लोगों ने अपने माइंड में सोचा हुआ है कि नहीं, हम छोटे से गुजारा कर लेंगे, शर्ट भी नॉन ब्रांडेड पहन लो, ये भी पहनो, क्या होता है, इतना महंगे से क्या होता है, इतने में गुजारा। ऐसा नहीं है। अमीर बनने का ये बहुत बड़ा अच्छा तरीका है, टू स्टे इन अ प्लेस। अब कई लोग बोलेंगे जी हम तो 30, 40, 50 लाख वाले ही हैं, हमारे लिए अब कौन सी स्टोरी। अरे भैया, आप दीनदयाल में जाओ, जो आपकी औकात है उसका जो बेस्ट पॉसिबल हो सकता है, 5-10% जोर लगा के जो आप जा सकते हो। तो जैसे भी आप ले रहे हो, स्विफ्ट ले रहे हो, तो ले ला के पैसे डिजायर ले लो, किसी तरह बस थोड़ी एक वाली और ले लो, ताकि फिर वो आप उस लेवल पे अटक गए। अब आपको वही लोग टकराएंगे। आप लोग जितने हुड्डा सेक्टर्स या कहीं और रहते हैं, सुशांत लोग, और मतलब अलग अलग जगह पुराने जो एरियाज हैं, उनमें देखना कि आपके पड़ोस में लोग धनी आ रहे हैं या एग्जिस्टिंग जो थोड़े धनी हो जा रहे हैं छोड़ के जा रहे हैं। और दिल्ली में मैं सबसे पूछना चाहता हूँ, कमेंट सेक्शन में डालना कि जहाँ भी आप रह रहे थे, वो शालीमार बाग, पंजाबी बाग और वो सारे जो आपके विकासपुरी, जनकपुरी, जहाँ भी जिस एरिया में आप रह रहे हो, आपने ऑब्जर्व किया 15 से 20 साल में जो पैटर्न है वो किधर जा रहा है? आपके साथ वाले कौन वाले छोड़ के जा रहे हैं, कौन वाले आ रहे हैं, आप कौन वाले हो? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड गोइंग फॉरवर्ड सारी रोटी नेटवर्किंग की है, सारी रोटी नेटवर्किंग की है। आप 4 काम जानते हो, कोई 3 काम जानता है, कोई 2 जानता है, आपस में टाइप करके दूसरा आदमी से आप इस तरह नेटवर्किंग से पैसा कमाएंगे। एंड वेयर यू स्टे विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आप पूरे टाइम वहां रहते हैं। सो थिंक अबाउट दिस। प्लीज कमेंट सेक्शन में डालना अगर ये वीडियो समझ में आया। बिल्कुल समझ में नहीं आया तो डाल देना, आ गया तो फिर प्लीज डाल देना। थैंक यू वेरी मच।